पाक का परमाणु ठिकाना भारत का निशान। ड्रोन पहुंचा वहां जहां था दुश्मन का खजाना। किराना हिल्स पर कैसी चली रणनीति की चाल। We've not hit Kirana Hill, whatever is there. पूर्व सीडीएस ने बताया ऑपरेशन का पूरा हाल। पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन किराना हिल्स। तो ऑपरेशन किराना हिल्स, बात पहले कर लेते हैं मई 2025 की। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया कि पाकिस्तान के सरगोधा और आसपास के इलाकों में रडार तलाशने के लिए भारत ने कई ड्रोन भेजे थे। इनमें से एक ड्रोन करीब 2 घंटे तक आसमान में टारगेट खोजता रहा और संभव है कि टारगेट नहीं मिलने के बाद वो अनजाने से किराना हिल्स से टकराकर गिर गया हो। अब जरा इस तस्वीर को भी समझिए। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से किराना हिल्स पर भारतीय ड्रोन गिराने का दावा हुआ और दूसरी तरफ भारत की तरफ से साफ ये किया गया कि किसी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। और अब पूर्व सीडीएस का बयान, ड्रोन वहां पहुंचा जरूर था लेकिन संभवतः हादसे में गिर गया होगा। तो सवाल सीधा है, किराना हिल्स तक भारतीय ड्रोन पहुंच गया और पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के बदलते तरीके की एक नई तस्वीर यहां पर दिखा दी है? तो सबसे पहले आइए पूर्व सीडीएस अनिल चौहान को आपको सुनवाते हैं, उनके बयान को ध्यान से सुनिए। Kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो आपने पूर्व सीडीएस और पूर्व एयर मार्शल को सुना। अब देश का पहला सवाल ये कि किराना हिल्स पर भारत के ड्रोन हमले का आखिर असली मकसद क्या था? देश का सवाल में सवाल नंबर 2 कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक भारतीय ड्रोन आखिर कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 3, क्या भारत ने पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को भी निशाने पर लिया था? और सवाल नंबर 4, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के खुलासे से ऑपरेशन सिंदूर की कौन सी नई तस्वीर सामने आती है? और सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने के करीब पहुंचकर भारत ने कौन सा बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है? तो सवाल कई हैं क्योंकि दावे पाकिस्तान ने अलग किए हैं और भारत ने यह साबित कर दिया है कि आखिर हकीकत क्या थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स में क्या हुआ था, उसका पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने खुलासा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, किराना हिल्स पर एक भारतीय ड्रोन गलती से गिर गया था। इंफॉर्मेशन नंबर 2, भारत ने सरगोधा और आसपास के इलाकों में कई ड्रोन भेजे थे। यह खुलासा हुआ है पूर्व सीडीएस के द्वारा। इंफॉर्मेशन नंबर 3, ड्रोन का काम पाकिस्तानी रडार और सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाना था। और इंफॉर्मेशन नंबर 4, एक ड्रोन करीब 2 घंटे तक टारगेट खोजता रहा। इंफॉर्मेशन नंबर 5,
उसे टारगेट नहीं मिला और संभव है कि वो किराना हिल से टकरा गया हो। इंफॉर्मेशन नंबर 6, पाकिस्तानी मीडिया ने तब किराना हिल से धुआं उठने की तस्वीरें दिखाई थीं। और इंफॉर्मेशन नंबर 7, किराना हिल्स को लेकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने से जुड़े दावे भी किए जाते रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है और भारत ने हर बार कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को हमेशा से नकारा है। अब किराना हिल्स पर उस दिन तब क्या कहा गया था वो भी आपको बता देते हैं, वो भी जान लेते हैं। तारीख है 6 से 7 मई 2025 की रात की, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और उस वक्त हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर कैसे भारतीय सैनिकों ने त्राहिमाम मचा दिया था। पाक वेबसाइट ड्रोन ने किराना हिल्स पर भारतीय ड्रोन गिराने का दावा उस वक्त किया था। ये पाकिस्तान की ओर से जो दावे किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन ने किसी न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात नहीं कही थी। यानी कि दावा तो हुआ था, लेकिन डॉन की ओर से ये नहीं कहा गया कि किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। 12 मई को भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किराना हिल्स पर सवाल भी पूछा गया था। 12 मई की तारीख थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो पूर्व एयर मार्शल AK भारती ने यह कहा कि किराना हिल्स पर जो भी है भारत ने हमला नहीं किया है। ये पूर्व मार्शल की ओर से उस वक्त भी कहा गया था, जो अभी आपने पूर्व CDS के द्वारा बयान भी सुना है, और ये 2025 में भी साफ कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता था कि वहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। ये भी पूर्व मार्शल की ओर से क्लियर किया गया था उस वक्त भी। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हमलों के नतीजों का सबूत नहीं जुटा सका है। सबूत आज तक पाकिस्तान की ओर से नहीं दिखाई गई, जो पाकिस्तान हमेशा से दावे करता रहा है। आगे चीन की मदद से सबूत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई टारगेट साबित जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सका है। और यही सवाल उठते रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कहा उसका सबूत आज तक उसने पेश नहीं किया है। तो ये तारीख हमने आपको बताई कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था और पाकिस्तान के दावे क्या किए गए थे, उसमें सच्चाई आखिर क्या है। अब किराना हिल्स क्या है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, ये भी आपको बता देते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, क्या है किराना हिल्स, पाकिस्तान के लिए ये आखिर अहम क्यों माना जाता है, ये हम आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा के पास पहाड़ियों का एक समूह है और यह पाकिस्तान के लिए काफी अहम माना जाता है। वजह नंबर 2 आपको बताते हैं, यह इलाका पाकिस्तान के रणनीतिक सैन्य क्षेत्र के काफी करीब है। वजह नंबर 3, यह इलाका सरगोधा एयरबेस से करीब 20 किलोमीटर दूर बताया जाता है। और वजह नंबर 4 यह है कि कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स करीब यहां से 75 किलोमीटर दूर है। और वजह नंबर 5, किराना हिल्स को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़कर दावे किए जाते रहे हैं। और वजह नंबर 6 ये कि यहां भूमिगत परमाणु परीक्षण होने की रिपोर्ट भी सामने आती रही है। और वजह नंबर 7, इसी वजह से ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। तो आखिर किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, ये हमने आपको बताया। लेकिन आप बात कर लेते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन की, यानी कि जो किराना हिल्स में गया था आखिर वो क्या है और ये आखिर कैसे काम करता है, ये भी जरा जान लेते हैं। आइए से लेकर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन और मिसाइल का ये मिश्रण है। इसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, इसे हवा में छोड़ने के बाद ये कुछ समय तक के लिए इलाके में घूम सकता है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, इसका कम टारगेट को खोजना और पहचानना होता है, यानी कि कम टारगेट को कैसे जल्द से जल्द खोजना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, ये इसका एक मिशन होता है। इंफॉर्मेशन नंबर 4, टारगेट मिलने पर ये सीधे उससे टकराकर विस्फोट कर सकता है। इंफॉर्मेशन नंबर 5, इसे ऑपरेटर के निर्देश से भी टारगेट कराया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन नंबर 6, कुछ सिस्टम रडार के सिग्नल को पकड़कर उसके सोर्स की तरफ भी जा सकते हैं।
ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि आखिर क्या खासियत है कामिकाजी ड्रोन में, इसलिए इन्हें दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और यही भारत ने किया था। ये इंफॉर्मेशन नंबर 7 हमने आपको बताई है, यानी कि दुश्मन के रडार को कैसे तलाशना है और वहां तक कैसे पहुंचना है। अब बात इंफॉर्मेशन नंबर 8 की। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी रडार और सैन्य ठिकानों पर ऐसे ही हथियारों के इस्तेमाल की चर्चा हुई है। इंफॉर्मेशन नंबर 9, इसकी खासियत टारगेट मिलने तक इंतजार करने की क्षमता है, जो हमने उस वक्त भी देखा था। सरगोधा रडार को तलाशना इसका एक मकसद था। अब आइए कुछ आपको जानकारियां मैप के जरिए भी देते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर किराना हिल्स कहां है जहां दावे किए जाते हैं यहां पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर छिपाया हुआ है। अब ये देखिए, ये किराना हिल्स है, ये पूरा एरिया है, पहाड़ी चारों तरफ आप देख रहे होंगे और इसके अंदर यानी कि पहाड़ियों के अंदर एक गुप्त ये ठिकाना है जहां पर ये दावा होता रहा है कि यहां पर पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हथियार छिपाए गए हैं। और ये आप देखिए, ये अफगानिस्तान का इलाका है, यहां से कितना दूर है किराना हिल्स। ये इस्लामाबाद का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेटा का इलाका है, बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, ये ईरान यहां से आप देखिए कितनी दूरी पर है। और पंजाब प्रांत का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर सरगोधा रडार जिसकी तलाश के लिए ड्रोन यहां पर भेजे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि यहां पर यानी कि इसे निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन इसे हर बार भारत की ओर से इनकार किया जाता रहा है कि पाकिस्तान ने जो दावे किए हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और ना ही आज तक सबूत दे पाया है पाकिस्तान इसका। ये वही ठिकाना है, ये पहाड़ी आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इसके नीचे गुप्त एक ठिकाना है जहां पर परमाणु हथियार छिपाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से और इसे किराना हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये हम आपको पूरा मैप दिखा रहे हैं और यही पूरा इलाका है जहां पर यह दावा होता रहा है पाकिस्तान की ओर से कि यहां पर भारत की ओर से ड्रोन भेजे गए हैं और यहां पर निशाना साधा गया था। लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि मकसद किराना हिल्स नहीं था, बल्कि मकसद कोई वहां पर जो था सरगोधा रडार था, जिसे तलाशने के लिए वहां पर ड्रोन भेजे गए थे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के विदेश मामलों के एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी मेजर जनरल सुधाकर जी, ये पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा जो अब क्लियर कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे, मकसद क्या था, टारगेट क्या था, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमेशा से जो दावे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दावे ही थे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं। जहां तक आपके सवाल की जवाब में आपका केंद्र बिंदु पे आने से पहले कुछ मैं कहना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक समझौता है 1988 का, जिसके तहत हर साल 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, एक दूसरे का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या फैसिलिटी जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर इसलिए किया जाता है ताकि लड़ाई कहीं, भगवान ना करे, कहीं लड़ाई या एडवर्स सिचुएशन हो जाता है, जैसे ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा कहीं ना हो जाए और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर शुरू हो जाए, तो उससे नुकसान दोनों देश को होगा। तो इसलिए उसकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाया गया है। ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ 1991, इफ आई रिस्पेक्ट माय मेमोरी। अच्छा, मैं एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी तक मेरा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान कभी भी किराना हिल्स को डिक्लेयर्ड लिस्ट में डिक्लेयर नहीं किया है। और इसके साथ ये भी कह देना चाहता हूँ, 1983, 1990, 1998, उसके बाद 2000 लगातार इनका क्लैंडस्टाइन ट्रायल्स और टेस्टिंग होते रहता है किराना हिल्स में।
ये पाकिस्तान ये ना समझे कि उनको जो कुछ करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही पता है, बाकियों को नहीं पता है। पूरा विश्व में सबको नहीं मालूम, तो कुछ लोगों को पता है क्या हो रहा है वहां पे। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, आपका इंटेलिजेंस, आपका कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वेलेंस फैसिलिटी, सब कुछ चाहिए। और टनलिंग इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर हथियार जब आप कोई कैपेबिलिटी होता है, उन देशों के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो एपेक्स लीडर है, एक डेमोक्रेसी, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी कि गोला फायर करना है कि नहीं। उससे पहले एक कॉलेज, कोई कोई का कॉलेजिएट सिस्टम है, कोई कोई का 5 लोग उसको एनालाइज करते हैं। बटन, जो एक बटन दबाने से सब कुछ नहीं होता है, तो जी। ये एक नेटवर्क डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। तो ये सारे सुविधाएं हैं वहां पे। प्लस न्यूक्लियर हथियार का 3 अलग अलग होते हैं, 8 के करीब कंपोनेंट, लेकिन 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वॉरहेड, दूसरा होता है डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा होता है उसका ट्रिगर मैकेनिज्म। वॉरहेड जो है, वॉरहेड का एक मेटेड पोजीशन होता है, एक डीमेटेड पोजीशन। पाकिस्तान के पास जो 170 मिसाइल्स हैं, इसमें टैक्टिकल मिसाइल करीब 40-50 है, बाकी सारे जो है बड़े रकम के हैं। सो ये सारे मिसाइल्स को डीमेटेड रखा गया है। और जब हॉट सिचुएशन आता है, वॉर लाइक सिचुएशन में, कोई कोई देश जैसे अमेरिका है, 4 से 8 मिनट के अंदर उसको मेटिंग करा के वो लॉन्चर के ऊपर चढ़ाते हैं। लॉन्चर अलग अलग किस्म, पाकिस्तान के पास 2 किस्म के लॉन्चर है, एक है लैंड बेस्ड और दूसरा है एयर बेस्ड। इनके पास नेवल या सी बेस्ड अभी तक हुआ नहीं है, जिसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो लैंड और एयर बेस्ड है तो आप F-16 उसका काबिलियत है, और इसी तरह उनके पास चंद के एयरक्राफ्ट हैं जिनकी काबिलियत है न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जाना, तो इसलिए वो निगाह इसके ऊपर रखता है। और सरगोदा एक ऐसा सेंटर है जहां पे उनका मदर बेस होता है, माना जाता है। लेकिन ये साइट को पाकिस्तान अभी तक कभी डिक्लेयर किया नहीं है। अगर ये हमारे सीडीएस साहब, फॉर्मर सीडीएस साहब जनरल चौहान साहब, उन्होंने कुछ व्याख्या किया है, उनसे बेहतरीन, मैं भी एक वेटरन हूँ, रिटायर्ड, मेरे पास कोई इतना कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट इशू तो है ही नहीं। उनसे बेहतर इन चीजों की कौन खुलासा दे सकता है। अगर वो कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड, उन्होंने बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अनडिक्लेयर्ड, मुझे यकीन है एक समय में मैं भी कभी डील कर रहा था। तो ये अनडिक्लेयर्ड होने के नाते अगर पाकिस्तान का पहला गलती है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। नंबर 2, छुपे स्तंभ की तरह काम कर रहे थे। कोल्ड टेस्टिंग होता है नॉन एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग अलग अलग फेजेस में होता है। एक नॉन एक्सप्लोजिव फेज होता है जब वो कोल्ड टेस्टिंग किया जाता है। ये कोल्ड टेस्टिंग का जगह है, ये और कोई जगह नहीं है, यहीं पे होता है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। और साथ ही ये भी है, उनका वॉरहेड सारे इधर रखे हुए हैं। तो उनका जो सरगोदा जो एयरबेस है, एयरबेस के पास उनके F-16 के स्क्वाड्रन है, और प्लस कुछ मिसाइल्स भी हैं जिसमें ये लोड कर सकते, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है, शाइन कैटेगरी है। तो 10 किलोमीटर का दूरी है। टाइम उनका रिहर्सल हो रखा है, कम से कम समय में जब ऐसा आता है नौबत, तो वॉरहेड के लेके वो लॉन्चर के ऊपर लोड करते हैं या एयरक्राफ्ट पे लोड होता है, और वो टाइम कम से कम समय में, ये 45 मिनट्स के अंदर वो कैपेबल हो जाते हैं, या उससे कम लेटेस्ट तो पता नहीं है, लेकिन 45 मिनट्स का अंदाज किया जाता था। तो ये जो कह रहे हैं कि लॉइटर एम्यूनिशन को भेजा गया था, मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये सच्चाई है। लॉइटर एम्यूनिशन भेजे जाते हैं, उनका एक टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है डिप्लॉयमेंट का। उस टाइम के अंदर अगर कोई रडार मिलता है तो या कोई टारगेट मिलता है, उसको हिट करते हैं, नहीं मिलता है वो ढूंढते रहते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब मिला नहीं, देखा कि किराना हिल के ऊपर एक रडार है, उसी को जाके ठोक के आ गए। इसमें क्या नुकसान हो गया? नुकसान यही है, पाकिस्तानी जो है वो हिल गए हैं। क्योंकि मैं भी था बाहर विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बाहर के लोग बात कर रहे थे, फोटो दिखा रहे थे कि किराना हिल का जो टनल्स हैं, एक नहीं उसका अलग अलग टनल है, टनल के माउथ के ऊपर मिसाइल जाके हिट किया है। और मिसाइल तो फोटो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन मिसाइल वो कहते हैं, बयान दिए हैं कि मिसाइल जैसे आके वो हिट किया, ये लॉइटर एम्यूनिशन नहीं है। और मुंह के पास जब हिट हुआ है, उसका जो स्मोक का बिलो है, फ्लूम है पूरा एकदम ऊपर उठते हुए दिखता है। नंबर 2, जब रडार हिट हुआ है, रडार का भी कोई दिखा है। तो इसीलिए दोनों के बीच में वो टक्कर हो रहा है कि क्या ये मिसाइल हिट हुआ है या लॉइटर एम्यूनिशन। मैं कह रहा हूं चाहे मिसाइल हो या लॉइटर एम्यूनिशन, फर्क क्या है?
जब आपने कोई चीज को डिक्लेयर करना था नहीं किए हो, जी। अगर इनएडवर्टेंटली लॉइटर एम्यूनिशन जाके ढूंढ के एक मारता है, उसको रडार को गिराता है, या रडार नहीं तो उसको मुंह को भी जाके बंद कर देता है, बिल्कुल। तो उसमें नुकसान क्या है? मैं कहूंगा हाँ। दोनों देश के हित के लिए ये डिक्लेयर करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ किराना हिल में हो रहा है उसके शायद आपको पता होगा कोई दिन तक उनका इवैक्यूएशन होते रहा। 50,000 से ज्यादा लोग, करीब करीब 5 लाख पाकिस्तानीज को वहां से हिला के रिलोकेट किया गया है। बोरोन के फ्लाइट्स आते रहे, कहां से? नाइल से। एक नहीं, दो नहीं, लगातार आते रहे। और यहाँ के जो वॉरेड है छुपा के यहाँ से पूरा क्वाइटली इसको निकाल के और कोई अननोन अनडिस्क्लोज लोकेशन में शिफ्ट किया गया है। हाँ। तो हो सकता है टेम्पररी। और अमेरिकन फोर्सेस जो स्पेशल फोर्स उनको देखभाल करते हैं, जी। उसी समय वो एक्टिवेट हो गए थे, और उस समय उन्होंने पूरा एरिया को आउट ऑफ बाउंड बनाया था, और कोई पाकिस्तानी अंदर आने के लिए तैयार ही उनको अलाउ नहीं करते थे। ठीक तो है। इस किस्म की हालत में जब कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किया जाता है, ये क्योंकि हवा यहाँ पे पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ बहता है, किराना हिल में कुछ होता है तो उसकी हवा हिंदुस्तान की तरफ भी आएगा, रेडिएशन या कंटामिनेशन की डेंजर रहता है। तो इसलिए दोनों देश के हित के लिए मैं तो सिर्फ यही सलाह दूंगा कि पाकिस्तान को आने वाले समय में उसको डिक्लेयर करना सही रहता है। जहां पे कोई छुपा पे काम करते हैं और जहां पे वो दिखा के भी करते हैं, दोनों जगह डिक्लेयर करने से उन्हीं को ही फायदा है। बिल्कुल। और यही मैं जवाब लेना चाहूंगी। हसन फारूक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि अब तक देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो तथ्य, क्योंकि अब तक यही कहा गया कि आप लोग तथ्य रख क्यों नहीं रहे, हालांकि आपने पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी आपके हाथ में कोई सबूत लगा नहीं। दूसरा ये समझना चाहूंगी, अगर 2 घंटे तक ड्रोन किराना हिल्स के आसपास थे तो आखिर पता क्यों नहीं लगाया गया? आखिर क्या माना जाए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया जी। उसके बाद में हिंदुस्तान भर में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है, तो मैं उनको ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। इसके बाद आप मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको आप ही की एक फिल्म है उसका एक छोटा एक गाना है, उसकी एक थोड़ा सा वो सुनाता हूँ, आप जरा सुनिएगा, अपने नाजरीन को सुनाइएगा प्लीज। आप सुना रहे हैं या फिर आप खुद बताएंगे, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे जो आप सुनाना चाहते हैं। जी, ये आप ही की फिल्म है। हाँ। ठीक है, तवाइफ। ठीक है, ये आप ही की फिल्म है तवाइफ, जो ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं जो इससे पहले आपके जो मेहमान थे, मैं उनकी जानकारी को, उनके नॉलेज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे आपके सवाल में, इनकी जानकारी में और आपके इस पूरे शो में कहीं भी कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही। माजरत। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिंस आप लोग 4 हैं, मैं अकेला हूँ, so rationality and sanity must prevail. Give me time to explain things. बोलिए ना, बोलिए, टाइम दे रहे हैं आपको, बोलिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपके अनिल चौहान साहब जो हैं, उनको ऑपरेशन सिंदूर के या ऑपरेशन जो बुनियानुल मरसूस से उसके तकरीबन 1.25 साल बाद याद आया कि जी सरगोदा में हमारा एक ड्रोन गया था और वो 2 घंटे तक वहां रडार को तलाश करता रहा, और फिर उसके बाद ये जो मेजर जनरल साहब थे ये कह रहे थे कि मुझे ये नहीं पता कि उसने मिसाइल हिट किया या वो खुद वहां पे क्रैश हुआ। मेरा ख्याल है कि जब आपके जो अभिनंदन साहब थे, उन्होंने जब पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया था तो 5 सेकंड के अंदर अंदर उनको पता चल गया था कि वो कहाँ पे हैं। आपके ड्रोन को 2 घंटे तक नहीं पता चला कि वो क्या लेने आया है यहाँ पे और क्या करने आया है। देन यू आर नॉट श्योर कि आपका ये जो ड्रोन था ये गिरा है, इसने मिसाइल फायर किया है या पाकिस्तान ने इनको गिराया है। तो मेरे ये वो है कि 1 सेकेंड जी नहीं, 1 सेकेंड मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे पता था आप नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं, पता मैं था बोलने मुझे दूंगी, लेकिन आप गलत तथ्य रख रहे हैं ना। उन्होंने साफ ये कहा है, उन्होंने साफ ये कहा है कि वहां पे ड्रोन गया था लेकिन टारगेट हमारा सरगोधा रडार था, वो ये भी कह रहे हैं ना। आप मैं अर्ज करता हूं, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए ना अनिल चौहान। सुनिए ना मेरी। हाँ बोलिए, देखिए, बोलिए। पहले भी आप 1 घंटा तक ऐसे बोलती रही है,
जैसे हमारे यहाँ बसों में ना डेंटोनिक के मंचन बेचने वाले होते हैं कि नंबर 1 इसका ये फायदा है, नंबर 2 इसका ये फायदा है। वी शुड हैव ए स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिबेट। आप जैसे लोग जो है जो ना, आप उनको बसों में बोल रहे हैं मंचन वो आप बेचना गलत चाहिए। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपको नहीं, रोकने मैं से आपको बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। कैसी बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन हसन दे रहा फारूक हूँ। आप ये आपको भी तो समय था ना, आपने क्यों नहीं तथ्य अभी तक रखा? 2025 से 2026 आ चुका है ना, आप ही तथ्य रख देते। आपने तथ्य क्यों नहीं मुझे रखा? ये बताएं कि आपके ये वाले जो अनिल चौहान साहब हैं, हाँ। मैं तो अच्छा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है हाँ, कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 250 मिलियन पाकिस्तानियों लेकिन आप को। सही रखिए, मैं और यही आप आपसे सुने ना, उम्मीद करती हूँ, अगर सुने। जो बोल रहे हैं आप सही जी, तथ्य के ठीक। साथ रखिए। जी ठीक है। हाँ। और आप 4 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1500 इंडियंस को। रेस्ट अश्योर कि यू आर नॉट ए मार्शल रेस। आप हीरोज पैदा कर सकते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, आमिर खान, तो उसमें आप ठीक हैं, आपके फिल्मी हीरोज, वी अप्रिशिएट देम, और हम बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ग्रेट हीरोज। बट इन द फिल्म इंडस्ट्री, बिलीव मी ना, आप आज तक कोई जो है ना क्या कहते हैं उसको, शेरशाह सूरी पैदा कर सके ना, आप कोई राशिद मिन्हाज पैदा कर सके ना, आप जो है ना कोई नोमान अली खान पैदा कर सके आपको ना, आप जो है ना कोई। सर पहली बात तो सुनिए ना, ऐसा लग रहा है कि simple, जो सवाल पूछा गया आप उस पर तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। एक रिटायर्ड आदमी को साल के बाद लेके आते हैं और उसको बिठाते हैं, इसकी तो डिले लाइन सर्किट लगा हुआ है, इसका तो हर काम 1.5 साल बाद होता है। ये आप तो तथ्यों सीडीएस पे में बात 1.5 साल कीजिए ना बाद सर। बना है जी, मैं उसी पे हसन बात कर फारूक रहा हूँ। जी। इसमें डिले लाइन सर्किट है, ये हर चीज तो 1.5 साल बाद इसको समझ आती है। अब आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी जो आपका काउंसिल है या जो भी है, उसका आपने उसको एडवाइजर बनाया हुआ है, ये आपको 1.5 साल के बाद कुछ और ऐसी चीज कहेगा। हमने जिसका किसको इंडिया जो है एडवाइजर उसको बनाया खमियाजा है, भुगतना किसको नहीं करना है। बनाया है, आपको मैं इसका अर्ज बयान कर देने रहा की हूं, मैं जरूरत अर्ज नहीं है। कर रहा हूं, आप बस मैं इतना अर्ज कर बता रहा हूं, मैं दीजिए, अर्ज कर रहा हूं। आपके मैं अर्ज कर रहा हूं। आपके अगर किराना हिल्स के आसपास ड्रोन पहुंचा भी था, आपको क्या 2 घंटे के, क्योंकि 2 घंटे तक वहां पे ड्रोन्स थे, आप लोगों को जानकारी नहीं मिली। आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दौरान उस ड्रोन को गिराया गया है, लेकिन आप उस तथ्य तो रख ही नहीं रहे ना सर। तथ्य मैडम, तो आज तक आपका नहीं पेश ड्रोन किए गए। इतना इनएफिशिएंट था, वो ड्रोन था या पतंग थी कि जो 2 घंटे तक फ्लाई करता रहा और उसको टारगेट नहीं मिला। देखिए, अभी मैंने हमारे आपको जो बताया ना, लोगों ने अभी तो आपके- हमने पूरी देखे ना, डिटेल्स दिखाई है कि कामिकाजी जी, ड्रोन क्या की डिटेल क्षमता दिखाई क्या आपने? है, किस आपकी तरीके से अपनी रडार को बातों में- अब भेदने में आपकी- सक्षम है, सुने ना, इंफॉर्मेशन कैसे आपकी क्रिएट अपनी करता है, आप बातों कैसी में- बात कर रहे हैं? मैं लौट रही हूँ सर, आपकी अपनी मैं बातों लौट रही में हूँ। और आप मुझसे गौरी पहले जो शंकर सर। कॉरेस्पॉन्डेंट थे गौरी उनकी शंकर और सर। बिपिन रावत साहब की बातों में इतना वो है, इतना ज्यादा तजाद है। आप तो मैं किसी बात की मानूं? बातों को आप तो किसी आज तक कभी भी सच्चाई को मानने के लिए तैयार हुए ही नहीं, तो आप कैसे नहीं, होंगे? आप तो पहले ये कह रहे थे, मेरे पिछले शो में आपने मुझे ये कहा था कि पाकिस्तान एरिया रगड़ रहा था कि जी हमारे साथ जो है ना वो सीज फायर कर दीजिए। आज आपके जो है ना अनिल चौहान साहब कह रहे हैं कि डीजीएमओस के दरमियान में बायलैटरल डिबेट के साथ हुआ है। मैं उनकी उस वाली बात को मानूं या इस वाली को मानूं? मैं किसको मानूं? गौरी शंकर मुझे सर, एक चीज क्लियर करें ना, आप क्लियर ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, मार्शवानी जी तो काफी कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल। जो भी ऐसा है कि हमारे दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट, जैसे मेजर जनरल जी ने बताया, कि ये इसलिए किया गया है कि एक्सीडेंटली किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं हो, और उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट भी एक्सचेंज की जाती है। और यही एक कारण था जिसमें जनरल अनिल चौहान ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये हमारा कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था किराना हिल्स पे अटैक करने का। और वो किराना हिल्स पे जो अटैक हुआ है, एक्चुअली किराना हिल्स वैसे उनकी लिस्ट में है भी नहीं, लेकिन जो भी वहां पर वो एक्सीडेंटली वो ड्रोन वहां पर पहुंचा है और उसकी वजह से वो वहां पे विस्फोट हुआ था। तो ये सिंपली एक फैक्चुअल पोजीशन वो बता रहे हैं, उनको जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। तो उसमें कोई डिबेट की इतनी बहुत ज्यादा जो मासवानी जी कर रहे हैं, बड़े कटु शब्द और बड़े सार्कास्टिक रिमार्क्स जो कर रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी नीति ये है कि वो हमेशा एक झूठ बोलना एक उनकी प्रोफेशनल स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। अगर आप बड़े से बड़ा झूठ देखें, 71 वार के 2 दिन पहले, 16 दिसंबर के 2 दिन पहले वहां के अखबारों में देखिए, उन्होंने लिखा है कि
हमने पाक इंडिया को बुरी तरह से हरा दिया और सब कुछ हम जीत रहे हैं, और दूसरे ही दिन वो उनकी पूरी की पूरी सेना सरेंडर कर देती है। तो ये इस तरह की जो झूठ बोलते हैं ना, ये इनकी बड़ी स्टेट पॉलिसी है, ये कोई नया नहीं है, और मासवानी जी उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ये पता नहीं, एक तो सारी सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो इंडियन एक्टर्स हो। हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, तो ये एक कम्युनल एंगल पे ये इसको अटैच कर रहे हैं, जो कि इस डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी है, इन्होंने जो बोला वो उनकी इच्छा की बात है। मेरा कहना ये है कि इंडिया और मैं संजय दत्त को भी पाकिस्तान शामिल कर लेता हूँ सर, मैं संजय दत्त को भी शामिल कर लेता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है इस तरह के जो संबंध हुए हैं, उसका कारण हमें ढूंढना चाहिए। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से एक आतंकवादी देश के रूप में बिहेव किया है, और आतंक के अड्डे को इन्होंने पूरी तरह से पनपा रखा है। सर मुझे अपने ये देश बताइए में। कि जाफर और एक्सप्रेस पे किसने अटैक किया है सर, मुझे ये बताइए। आपका आपका जो हजारों आपके जो विंग कमांडर साहब हमने पकड़े हुए हैं नेवी के, हसन फारूक और जी। वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या लेने आए थे सर? पीओके में जो अभी हो आप रहा देखिए, है नहीं, उसके लिए भी तो थोड़ी आप लोग देर भारत आप- को नहीं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना देखिए मैडम, अगर आप उसकी बात करते हैं तो आप पूरे इंडिया में अनरेस्ट है, बिहार में देख ले, सेवन सिस्टर स्टेट्स में देख ले, बिहार और आपका भारत जो की बात ना एलिगोरी- करें ना सर, हमारे यहाँ तो मैं देखिए, किसकी बात करूं? आप आपने मुझे हमारे किस लिए इधर बुलाया नजर है? मत डालें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे आपने इधर मुझे जो किस लिए स्थिति बुलाया? है, जिस तरीके से तमाम चीजों को यहाँ पर मैडम, सुधारा आप- जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर देखिए, नहीं है। आपने मुझे पाकिस्तान शो की में किस लिए हकीकत क्या है बुलाया? पूरी दुनिया देख रही है सर। आपने मुझे शो में किस लिए और बुलाया? और इसी दूसरी बात बात पे बुलाया ये है ना? कि अगर कोई भी घटना होती है, पाकिस्तान की ओर से भारत पर क्यों आरोप मढ़ दिए जाते हैं सर? आपको हमने इनवाइट किया था कि आप आए, इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने कहा नहीं। हमने आपसे कहा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने कहा नहीं। हमने आपसे कहा आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें, हमारे साथ शेयर करें, आपने कहा नहीं। अब तो मतलब आप मुझे बताएं, हमें ऑप्शन कोई देना, हमारे पास क्या ऑप्शन था? हम क्या करते हैं? चले आपके मुल्क में आप दहशतगर्दी, हम मुझे उसकी ये बताइए मजम्मत ना करते सर, हैं, आप ये बताइए ना हम सर, उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी मजम्मत करते हैं? आप ये कहते हैं कि जो बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत है? बैकयार्ड में पाला हुआ है ना। नहीं वो सर, ये सांप आप कभी कर रहे हैं, आपको भी डसेगा, सर ये वो आप डस कर रहे रहा हैं। है। और वो देखिए अब आप डस ये रहा मैं है आपको आपको बता दूं, सांप। वो नहीं जो सर, दहशतगर्दी जो आपने पाली हुई है अपने पूरे मुल्क में, आप मुझे वो सिर्फ अभी एक चीज- आपको भी थोड़ा थोड़ा चुभने लग गई है। मुझे और ये उससे बताइए, आपको सावधान रहना आप चाहिए। अपने 17 अगस्त 2021 का इंडिया टुडे जो है ना उसको खोलिएगा, और उसमें आपके जो एंकर पर्सन है वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि जी घुसपैठी आ गया अफगानिस्तान में। अब आप उन्हीं घुसपैठियों को रेड कारपेट पे रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और आप वहां पे उनको ड्रोन दे रहे हैं। जब पाकिस्तान उन पे अटैक्स करता है तो आप कहते हैं ये हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में आपके लोग क्या कर रहे थे सर? और वो ताबूत इंडिया में क्या लेने आए हैं? ना मत कीजिए, आप लोगों ने जितना झूठ बोलना था दुनिया को और आप लोग क्या कर रहे हैं करना था वो सर? कर आप दिया लोग है। क्या कर रहे हैं सर? ठीक है ना, आपने जितना आप ड्रामा लोग क्या करना कर रहे था, हैं? कर लिया आप लोग है ये ना, बताइए ना, तो आप लोग हकीकत सर, क्यों नहीं आप बताते हैं हमको- दुनिया को? पाकिस्तान के अंदर हमको क्या इनका चल रहा है, जवाब वहां पत्थर की से आवाम देंगे के सर। साथ क्या किस तरीके से दमनकारी आपको नीति इनका अपनाई जवाब जा रही है, पत्थर से आप लोग उस मिलेगा पर और बोलते आपको नहीं मिल रहा है। है। पीओके में जो हालात बने, आपने सीधे तौर पर ये कह दिया ये तो भारत के लोग हैं, भारत के द्वारा उकसाए जा रहे हैं, कुछ भी आप लोग बोलते हैं सर। अच्छा एक सेकंड, लेट्स एस्टैब्लिश, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ गलत कर रहा है तो आप अनाउंस कर दीजिए प्लेबिसिट को। आपने प्रॉमिस किया है ना यूनाइटेड नेशन में कि हम प्लेबिसिट करवाएंगे, करवा दे दोनों साइड पे प्लेबिसिट। नहीं, आप लोग आज किस ये announce स्थिति कर का दिया, नरेंद्र मोदी इतना बोले। मासवानी जी, आप जरा पढ़िएगा जो यूएन का रिजोल्यूशन है, वो आपने पढ़ा नहीं, आप बड़े अनभिज्ञ तरीके से बात कर रहे हैं। वो रिजोल्यूशन निकालिए आप, और सर उसको आपको पढ़ के पढ़ने की देखिए जरूरत है, उसमें क्या उसको लिखा आपको हुआ है। उसको पढ़ने की जरूरत है। आप हमने उसको तो बहुत पढ़ चुके हैं, हम तो पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर बहुत जी आपने जो है argument ना हो चुका है। मुझे ये आपने- बताइए कि 35 आपने क्यों हटाया, 370 क्यों हटाया? ये आपकी इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हमारी नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, हम कुछ भी करें, हमारा नहीं जो सर, हिस्सा है उसमें हम कुछ भी करें। आपके फाउंडिंग फादर ने एक नेशन के साथ यूनाइटेड नेशन में जाके प्रॉमिस किया है, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट आ गया, गांधी और नेहरू पीछे चले गए। सर ये कौन सी बात होगी? आप मुझे सर एक छोटा सा जवाब बता दीजिए कि किराना जी। हिल्स पर कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान का या किराना? अमेरिका का? जी पाकिस्तान का या अमेरिका का? आप अमेरिका को मारने के लिए आए थे वहां, आप अच्छा वहां पे अमेरिका को हिट करने आए थे। अच्छा, आप खुद बता रही थी ना कि आपका ड्रोन 2 घंटे तक वहां पे फिरता रहा, हाँ। तो वो अमेरिका की तलाश में आया था कि पाकिस्तान की तलाश में?
बताइए, आप बताइए। आप मुझे बताइए ना सर, मैं नहीं, आपसे आप सवाल बताइए पूछ ना, रहे हो, आप मुझसे आप सवाल कह पूछ रही रहे हैं हैं। कि आपके नहीं, आप अनिल मुझे जवाब चौहान दीजिए साहब- ना, आपके अनिल आप चौहान जवाब साहब कह रहे दीजिए कि हमारा सर। आप ड्रोन मुझसे वहाँ क्यों पे सवाल 2 पूछ रहे हैं? घंटे मैं तक सवाल घूमता करने रहा। के लिए बैठी वो हुई किस हूँ, लिए आया था? आप बताइए आप ना। नहीं, पुनीता अनिल जी, चौहान इनसे साहब ने, आर्गुमेंट अनिल करने में चौहान कोई साहब फायदा ने, नहीं है। ये जो है बिल्कुल झूठ बोलते रहेंगे, झूठे आर्गुमेंट देते सर रहेंगे, मैंने कोई अभी फायदा तक नहीं एक इनके भी ऐसी आर्गुमेंट बात करने नहीं की जो मेरी अपनी स्टेटमेंट हो। मैं तो आपकी स्टेटमेंट उठा उठा के नहीं, आपको दे रहा आप हूं। मुझे हम एक तो सवाल पूरे बता मैंने दीजिए ना, एक भी कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं किसका दी। है किराना हिल्स पर? आप ये जवाब आप मुझे बताने सिर्फ के ये लिए आप बताएं। इस पर जवाब दे ही नहीं रहे। ओके, हाइपोथेटिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पे अमेरिका का कंट्रोल है तो आप अमेरिका को हिट करने आए थे। हम अमेरिका को, Hypothetically हम करें। किसी को हिट करने नहीं आए थे। जो हमने स्टेटमेंट तो फिर दिया आप है, वहां वो क्या आपने लेने आए स्टेटमेंट थे? सुना कि नहीं सुना? आप वहां पे फिर लेने क्या आपने आए थे? स्टेटमेंट सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना दोबारा सुनवा आप- देते हैं। आप वहां पे फिर लेने क्या आए थे, मुझे ये बताएं यार प्लीज। आप अपने आप को ना यकीन कीजिए, आप मैडम बहुत अच्छी वो कर सकती हैं। मेरा ख्याल है आप किसी जो है ना एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ चली जाइए। आप एंकर के उस पर अरे नहीं पूरा आप हो लोग सकते। सही हो कीजिए ना, आप सही जवाब दीजिए ना। आप दे नहीं रहे हैं, उल्टा आप मुझसे आपने सवाल मेरे एक पूछ रहे सवाल का हैं। जवाब नहीं दिया। आप आपने पूछ मुझे नहीं कहा कि रहे। पीओ को हमारा आप कह रहे हैं तथ्य जो कश्मीर था में वो गलत हो हमने रहा है। सामने रखा। आप क्यों नहीं रख रहे तथ्य? जो आप बोल रहे हैं, जो आप आप ये तर्क ऐसे- दे रहे हैं, वो तथ्य सामने रखिए अच्छा ना। जी, 2000 गौरी मुझे शंकर ये सर। बताइए 2019 में आपका जो वो है गौरी शंकर जो सर। स्पोक्स पर्सन था वो F-16 का एक डिब्री लेके आया। अमेरिकन ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा कि जी हमारी नॉलेज के मुताबिक एक भी F-16 उस वक्त एयरबोर्न ही नहीं हुआ। मतलब आप हमेशा से अपनी आवाम को झूठ बोल बोल के और फिल्में दिखा दिखा के ना आप उनको जो है ना आप गौरी लोगों ने शंकर ज़हनी सर, वो बना दिया हुआ है। ये आज जी। तक अपनी सच्चाई बता नहीं पाए हैं, भारत पर आरोप मरते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इसीलिए तो पाकिस्तान की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति देखें या पॉलिटिकल स्थिति देखें, बहुत बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। जब आजाद हुए थे दोनों देश, उस समय पाकिस्तान जो है वो भारत से काफी आगे था। और अब सच्चाई ये है कि वो एक अपना कटोरा लेके चारों तरफ घूमता रहता है। वहां की आप देखिए प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं, लोगों में कितनी गरीबी है, कितनी कमियां हैं चीजों की, ये सब सबको दुनिया के सामने है। और उसी की वजह से वहां बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान सर में, सब जगह वो चला हुआ दुनिया है में यूनाइटेड कैंपेन। नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट स्लीपर्स इंडिया में है सर। आप उसको पढ़िए सर, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा सर हम तो प्लीज। बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, पढ़ भी चुके हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट स्लीपर्स आप इंडिया में है सर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलिए, जो है ना ये स्ट्रीट्स में सोने वाले लोग इंडिया में हैं। कमेंट ये भी करना चाहूंगा कि हमारे कलीग मेजर जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। मैं उनसे थोड़ा डिफर करता हूं। पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक्चुअली एक आर्मी कंट्रोल्ड स्टेट है। एक दिखावा है डेमोक्रेसी का। और उसके अंदर आप सब जानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वहाँ बहुत कम है। अच्छा। और उनके प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है कि हम जो है आर्मी के साथ मिलके देश का संचालन कर रहे हैं। उनका सिर्फ मैं यही एक छोटा सा जुमला कहना हर चाहूंगा जगह आपके पे जवाब वहाँ में। पे वो आर्मी के जो उनके चीफ हैं वो उनके साथ जाते हैं, हर विजिट में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। वो उनका आपस में भी म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर दें जो आर्मी को पसंद नहीं आए या वो उधर की नहीं कर दें। तो ये एक काफी बड़ा उनका एक समस्या है इंटरनल। बट वो उनकी इंटरनल समस्या है, वो देखेंगे। मेरा कमेंट मुझे सिर्फ यही था एक चीज कि बोलने दें, सिर्फ पाकिस्तान एक जो चीज। है वो एक मिनट, फारूक डेमोक्रेटिक साहब, एक स्टेट मिनट, मुझे नहीं सर है। एक चीज, पुनीता, सिर्फ एक चीज पुनीता बोलने मैं- दें, सिर्फ एक चीज बोलने दीजिए, सिर्फ एक लॉर्ड चीज। आप भी जी जवाब जी 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 दीजिएगा। एक गौरी चीज शंकर एक सर, चीज एक चीज जी बोलिए। आप ये मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूं फॉर ए वाइल कि हम डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करें कि आप मार्शल रेस नहीं है, आप हमें नहीं हरा सकते। सिंपल इज दिस। आप सारे हमें लड़ाई किसी जीते भी हैं। मैं सूरत हरा पुनीता नहीं कुछ सकते कहना किसी चाह भी रहा हूँ। आप जो बातें यहाँ पर बोल रहे हैं कितने ना, बार आप इंडिया आप के जो साथ बातें यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? 65 का जी, वार, एक मिनट, आप ये एक्सेप्ट कर 71 दीजिए का कि वार आप आपने बुरी तरह मार्शल हारा। रेस नहीं है। आप आप फिल्मों में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मैदानी जंग में हमारा कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेशन आप सिंदूर भूल मैदानी गए जंग क्या में सर? आप कितने बार आप हार चुके हैं अब बताइए। मुझे आप। ये बताएं वो कौन सी जंग है कि जिसका 1.5 साल बाद भी आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। हम तो अपने जो है ना वॉर तो आप हीरोज तथ्य में रख मेडल्स देते तकसीम कर हैं, रहे हैं। आप क्यों नहीं अब तक तथ्य हम रखा है तो सर? अपने वॉर हीरोज में मेडल्स आपने जो जो चीजें बोली हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आप ही बोल एक्सप्लेनेशंस देते दे रहे ना। हैं। आप हर 2-4 दिन के बाद आपको कोई यहाँ एक मैं लौट रही हूँ सर आपके साथ, तो सुधाकर सर, मैं लौट जी, रही हूँ। please। श्रुति दास गुप्ता जी, जी। मैं आपका इस पर एक कमेंट चाहूंगी, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। पुनीता जी नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को ये भटकती हुई कॉन्वर्सेशन के अंदर बात सिर्फ इतनी और सिंपल ये समझने लायक अगर किसी के है तो समझ ले कि हर चीज का एक समय होता है जिसके बारे में बात की जा सकती है। वो जब डिक्लासिफाई हो जाता है
तब उसके ऊपर आगे जाके बात हो सकती है। ये कहाँ, किसने, कब, किस वक्त डिस्क्लोज करना है, किस लेवल पे उस चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए, कि क्या वो हमारे वाइस चीफ भारती जी ने बोलना चाहिए था या सीडीएस ने बोलना चाहिए था, कब बोलना चाहिए था, ये कोई बाहर का देश या कोई और नहीं बता सकता। ये जब ऊपर से पूरा डिक्लासिफाई होकर निकलता है तभी किसी कॉन्वर्सेशन में सिविल अपनी कैपेसिटी में आके उन्होंने अब आके फॉर्मर सीडीएस ने मेंशन किया है। और मेंशन भी इसलिए किया है क्योंकि वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी वायरल हैं। उस समय हमारी तरफ से स्टेटमेंट थी कि हमने उसे टारगेट नहीं किया है, और ये स्टेटमेंट भारती जी ने भी कही थी। उसके बाद अब सीडीएस डीक्लासिफाई होने के बाद आगे आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो आप वहां से फुटेज देख रहे हैं उसको लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशन भी चलती है, फेक न्यूज भी फैलती है, और उसको लेकर बहुत सारी एंजाइटी भी होती है कि क्या सच में वहां न्यूक्लियर लीकेज वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। इस चीज को वो सेटिस्फाई करते हुए अब डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को वो आगे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हमने लॉइटरिंग भेजे थे, सरगोदा की तरफ भेजे थे, सरगोदा के बहुत पास है किराना हिल्स, वहां पे उसका ढूंढते ढूंढते जो है वो करते हैं काम। मुझे पता है हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा समझने की लॉइटरिंग एम्यूनिशन बहुत क्या चीज होती है, पर अगर ये समझ जाए तो उनको पता होना चाहिए कि वो 2 घंटे तक अपने टारगेट्स उस एरिया के अंदर अपने टारगेट्स ढूंढते रहते हैं। वो एक टारगेट नहीं ढूंढ रहे होते, वो एक सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो उनको फीड किए जाते हैं, वो ढूंढते हैं उसको लेकर, और कुछ निशाने पे लगते हैं, कुछ आसपास लिखते हैं। और थोड़ा मुश्किल है, टेक्निकल है, इसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। ये इतनी टेक्निकल बात है कि वो खत्म होने के बाद उसने लैंड कर दिया। ये मुझे कंप्लीट भी नहीं करने दे सकते बिकॉज़ इनका क्रैश हो जाता है। ये इतनी टेक्निकल बात है कि उसने वहां पे फ्यूल की डेफिशिएंसी से लैंड कर दिया, क्योंकि उनकी बात जो है फिल्मों में आके शुरू होती है और खत्म हो भारतीय जाती है। फिल्में ज्यादा देखते हैं ना, इसलिए फिल्मों को ही अटक गए हैं। तो ये इतनी टेक्निकल बात है कि वो फ्यूल खत्म होने के बाद उसने लैंड कर दिया। अनडिक्लेयर्ड साइट है, टेक्निकल चीजों को सर समझना होगा ना। आप बार बार उसी पे तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर 2 घंटे तक कैसे टिक गया, कैसे कर गया। तो हाँ, वो फ्यूल कर रहा है, उसके बाद वो लैंड कर गया। वैसे ये बड़ी एक न्यू है। 2 सेकंड के लिए आगे समझिए पुनीता जी कि किराना हिल्स जो अनडिक्लेयर्ड साइट है, इसके ऊपर भी हमने कहा था, हमारे भारती सर ने एक बहुत मुस्कुराते हुए ना मुंह में अपनी मूंछों में उन्होंने बात जो छुपा के उन्होंने कही थी, वो कहा था अच्छा वो आपने हमें बता दिया कि किराना हिल्स में कुछ है, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों कहा था वो ऐसा? क्योंकि जैसे हमारे जनरल सुधाकर जी ने कहा है कि भाई एक लिस्ट एक्सचेंज होती है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मल बताई जाती है ये साइट्स हैं, ये नहीं है, इनको अवॉइड करना चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, कि कल को अगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दुनिया भर में जहां भी न्यूक्लियर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दुनिया भर में जहां भी न्यूक्लियर एमिशन होती है आईएईए उसकी रिपोर्ट देता है। कहीं कुछ जहां भी दुनिया भर में न्यूक्लियर एमिशन होती है आईएईए उसकी रिपोर्ट देता है। और उसको मैडम प्लीज अपना करेक्ट योर नॉलेज, मैडम करेक्ट योर नॉलेज, बात आगे कही, मैडम करेक्ट योर नॉलेज। आपने हमें बता दिया न्यूक्लियर एमिशन जहां भी होती है हमें नहीं बताया गया, इनफैक्ट वर्ल्ड को नहीं बताया गया कि किराना हिल्स के अंदर न्यूक्लियर एमिशन जहां भी होती है आईएईए उसकी रिपोर्ट देता है। तो इस चक्कर के अंदर हमने सिर्फ इतना बताइए प्रोसेसिंग करी है। इसके चलते अब जो सुधाकर जी ने कहा कि वहां पे आईएईए वगैरह सब यूक्रेन में देखें, यूक्रेन में एमिशन हुई, उसको रिपोर्ट किया गया। बट ये जरूर है कि वहां पे टनल्स थे, और ये हम ऑब्वियसली अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है हर कंट्री की, वो ट्रैक कर रही होती है अपने हॉस्टाइल नेशंस के अंदर कहाँ क्या चल रहा है। हमें ऑफिशियली चाहे ना बताया गया हो पाकिस्तान की तरफ से, अनऑफिशियली ऑब्वियसली हमें पता था, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, क्योंकि हम पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश में नहीं चल रहे थे। उनकी डिक्लेयर्ड साइट्स की लिस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास है, अगर हमें उन्हें खत्म करना था तो हम डायरेक्टली उधर ही स्ट्राइक करते ना। हम एयर बेसेस और न्यूक्लियर कमांड सेंटर वगैरह ये सब क्यों हम आपको पता है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन के सिग्नेटरी है, जगहों पे सिलेक्ट कर रखे थे, हमारे अपने सिलेक्टेड टारगेट्स थे फॉर अ पर्टिकुलर मिलिट्री और दिस थिंग। इसी ऑपरेशन हमने उसी के अंदर काम किया है, उसकी बात को हमने भटकाया नहीं है। और ये अब क्लैरिटी वेरियस लेवल्स ऑफ डीक्लासिफिकेशन होती रहेंगी। इस चीजों को लेकर आपको आगे कई सालों तक बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी। आई नो हजम करना थोड़ा मुश्किल है, अजवाइन की चुटकी खाइए और प्लीज जरूर जी हजम बिल्कुल जी 6-0 जो है ना, दैट इज गुड इनफ। ठीक है सुधाकर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, समय बहुत कम है सर। सुधाकर सर अच्छा चंद, एक सवाल आप एंकरिंग के टाइम में डिक्लासिफाई किया था, वो गुड इनफ है। डॉक्टर फारूक साहब को मैं बधाई देता हूं कि पाकिस्तान के इतने विद्वान और पढ़े लिखे लोग और काफ़ी विख्यात हैं,
तो उनका कोई अगर कोई इशू को डिस्कस करना पड़ता है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आपसे सीख रहे हैं अच्छे व्यवहार और आचरण। लेकिन चंद एक सवाल आपने किया है, उसका जवाब में मैं कुछ कहना चाहता सर हूँ। जल्दी, समय कम है सर। 1979 जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस आई, तो उसके खिलाफ इन दोनों का टक्कर चल रहा था कोल्ड वॉर में, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। एक स्टेज था जब कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को ये एहसास हुआ कि न्यूक्लियर हथियार यहाँ पे लगाना जरूरी है, क्योंकि उन समय उनका टारगेट था कि सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने का। वो चाइना का मदद लेके 1991 को किया गया। मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो मैं किताब को तो पढ़ा हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ। अमेरिका की हथियार जो है, न्यूक्लियर हथियार, मेरे स्टडी के मुताबिक काफी सारी किताबों से रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, वो तब की बात है। अच्छा, नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कब से अमेरिका कब से टेक ओवर किया, 2007 को सितंबर के महीने में, जब ठीक है मुशर्रफ सर, साहब बहुत थे। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। माफी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे